आईआईटी और आईआईएम जैसे शिक्षा संस्थानों में रोजगार के अवसर सामान्यतः आसमान छूते हैं, किंतु कुछ वर्ष ऐसे भी होते हैं जब शायद ही कहीं नौकरी उपलब्ध हो। पास आउट युवा जो विभिन्न नौकरी के अवसरों को खोजने और अपने करियर की शुरुआत करने के लिए बाजार में प्रवेश करते हैं, उनका ऐसी कठोर परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। आखिरकार समाज में रोजगार के अवसर कौन तय करता है? आय स्तर कैसे निर्धारित होते हैं? और फिर उन पर कर यानी टैक्स क्यों लगाया जाता है? वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें क्यों बढ़ती या गिरती हैं? अमेरिकी डॉलर अन्य मुद्राओं के मुकाबले क्यों बढ़ रहा है? हमारे देश के लिए कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इन विचार योग्य प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए हमें अर्थव्यवस्था शब्द के तात्पर्य को समझना होगा। अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र का अध्ययन समाज के दुर्लभ संसाधनों और उनकी असीमित आवश्यकताओं के संतुलन से संबंधित है। तो आइए देखें कि ये संसाधन क्या हैं और इनका उपयोग एक मंथन प्रक्रिया के माध्यम से कैसे किया जाता है, जिस प्रक्रिया को हम सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहते हैं। पहला, संसाधन। इसके उदाहरण हैं किसी देश या समाज का सीमित भूमि क्षेत्र, प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, खनिज, धातु इत्यादि, वायु तरंगे यानी एयरवेव्स, एवं एकत्र किए गए सीमित राजस्व कर यानी टैक्स। दूसरा, आर्थिक गतिविधियां। कथित संसाधन नौकरियों और व्यवसायों के माध्यम से कृषि, उद्योग और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस मंथन की प्रक्रिया का कुल योग जीडीपी से मापा जाता है। तीसरा, सार्वजनिक व्यय। कथित संसाधन समाज में विभिन्न सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए खर्च किए जाते हैं, जैसे सड़कों का निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक आवश्यकताएं, कलाओं और धार्मिक गतिविधियों के लिए स्थान जैसी सांस्कृतिक आवश्यकताएं, कानून व्यवस्था, न्यायपालिका और रक्षा जैसी आवश्यकताएं। यदि सब कुछ इतना सरल है तो आर्थिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव हमारे जीवन को इतना प्रभावित क्यों करते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं: पहला, वैश्विक शक्तियां, जैसे कच्चे तेल की कीमतें या विदेशी विनिमय दर यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, जिस पर समाज का बहुत कम नियंत्रण होता है। दूसरा, संसाधनों का अकुशल प्रबंधन। राजनीतिक बाध्यताएं जैसे किसानों के कर्ज माफी इत्यादि मुद्दे संसाधनों का संतुलन बिगाड़ सकते हैं। तीसरा, सार्वजनिक व्यय में भ्रष्टाचार। अर्थव्यवस्था अनिवार्य रूप से सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन का नाम है, इसलिए भ्रष्टाचार के माध्यम से सार्वजनिक खर्च में चोरी एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चौथा, सामाजिक आर्थिक नीतियां। समाज की नीतियां सरकार के राजनीतिक दर्शन और एक बड़ी तस्वीर के बारे में उनकी समझ से ही निर्धारित होती हैं। फिर अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा मापदंड और सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर होगा वृद्धि यानी ग्रोथ। किंतु वो कैसे? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आर्थिक गतिविधि के स्तरों पर, चाहे वो सार्वजनिक हो या निजी, हम राजस्व, मुनाफे और जीडीपी में हमेशा वृद्धि यानी ग्रोथ ही चाहते हैं। इसलिए ग्रोथ आर्थिक स्वास्थ्य का एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण मापदंड बन गया है। किंतु हम ये भूल जाते हैं कि वृद्धि का बहुत भारी मूल्य है: पर्यावरण का प्रदूषण। बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधियों के साथ हम अपने प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, ताजी हवा, वन्य जीवन और खनिजों को तेजी से खो रहे हैं, जो कि निश्चित रूप से आत्मविनाश का ही मार्ग है। तो क्या वृद्धि को रोक देना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। हमें निरंतरता यानी सस्टेनेबिलिटी और मनुष्य की जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। क्या ये अनियंत्रित वृद्धि से बेहतर नहीं होगा?